यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली आए हैं तेरे दर में, हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली दिल से तेरी मोहब्बत उम्र भर न होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी। मरने के बाद होगा जलसा तेरी
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। बच्चे, अवस्था को अचल अडोल बनाया है। ऐसी कौन सी परीक्षाएं हैं जो तुम्हें नापास कर देंगे? विचार करो, क्या हो तो स्थिति हिल जाएगी, तुम नापास हो जाओगे। चिंतन करो बच्चे इस बात को लेकर, और वही अंत में आएगा। ये मुझसे लिख के लेना, जिससे तुम हिलते हो वही तुम्हारी अंत की परीक्षा होगी। कुछ नहीं कर सकते किसी भी बात में, सब समझ की बात है बच्चों सारी। कभी अपने ऊपर काम किया है, विचार किया है, मुझे क्या हिलाएगा, मुझे मना मेरी स्थिति को। तो कौन सी अवस्था में हम अचल अडोल नहीं बने? जो बने हो वो छोड़ दो, वो तो मैं भी पूछूंगा नहीं, माया भी नहीं और ड्रामा भी नहीं पूछेगी। जो नहीं बने हो वही पूछा जाएगा। यह एग्ज़ाम ऐसी है, जो पढ़ाई तुमने नहीं की है वही पेपर आएगा। जो तुमने पढ़ाई की है उसके बारे में कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, इसलिए तुम यहाँ कितना भी करो उसका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, जो नहीं किया है उसको ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए अपनी शान मत दिखाओ कि मैं आत्मिक स्थिति में आया हूँ, शांति के गुण को धारण किया हूँ, पवित्रता सुख धारण किया है, ज्ञान स्वरूप बना है। क्या नहीं बना है वो बात कर, मैं उसी की चर्चा करूँगा। समझ की बात है बच्चे। इसलिए आप साकार में बाप को देखते हो, किसी ने कितनी भी सेवा की बाप देखता नहीं, क्या नहीं किया उसी की बात करता है। समझ है बच्चे, तुमने क्या किया ये गलती से भी मुझे कभी सुनाओ नहीं, दिखाओ नहीं। वो तुम जानो, तुम्हारा ड्रामा जाने, मैं क्यों देखूं? तुमने क्या नहीं किया जो मैंने बताया वो मुझे बताओ। समझ है बच्चे। इसलिए बहुत बच्चे बाप के सामने बड़ी बड़ी बातें करने की चेष्टा करते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। अरे बच्चे, तूने क्या नहीं किया वो बात कर। क्या किया ये बात करने की बात ही नहीं है। इसलिए बच्चे देख, कौन सी अवस्था में अचल अडोल बनोगे। बाप क्या कह रहा है? कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो राजी परिवार की गाली खाने के लिए, समाज की गाली खाने के लिए, या भाग गए? अरे ये तो अपने परिवार को छोड़ के चला गया, भाग गया। ये गाली है। जब तक ये नहीं मिलती तब तक बच्चे तुम कलंगीधर नहीं हो। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। राजी खुशी से सब हो रहा है, तुम कलंगीधर नहीं हो। जिसे गाली पड़ रही है वही कलंगीधर है, कलंक लग रहा है उसके ऊपर। समझ की बात है बच्चे। देखे तो सही तुम कहाँ तक बने हो। और अगर ये नहीं बन सकते तो सतयुग की आश नहीं रखना बच्चे, और इवन परमात्मा प्राप्ति की भी आश नहीं रखना। परमात्मा उन्हीं को मिलता है जिनको गाली मिलती है। जिनको कोई गाली नहीं देता उन्हें परमात्मा कभी नहीं मिलता। ध्यान में रखना, समझ की बात है। इसलिए पुराने ज़माने में गाते थे ना, छड़ी लागे छम छम विद्या ये घम घम। माना जिस टीचर ने स्टूडेंट को मारा है वही पढ़े हैं। जिस टीचर ने स्टूडेंट को गाली दी है, थप्पड़ मारी है, वही स्टूडेंट आज देश का कुछ भला कर रहे हैं।
बाकी जिनको कभी गाली ही नहीं पड़ी वो अपने भले में लगे, उसमें भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। समझ की बात है बच्चे, यहाँ भी ऐसी बात है। परमात्मा को पाने के लिए जिनको गाली मिली है, और ऐसे नहीं कि गाली मिली है इसलिए वापस चले गए, नहीं बच्चों ध्यान में रखना, परमात्मा का रास्ता एक ही बार खुलता है। जैसे वो 4 धाम का रास्ता खुलता है ना, वैसे परमात्मा का रास्ता है। एक बार तुम वापस गए, दोबारा तुम्हारा नंबर कब लगेगा इसकी गारंटी नहीं। मेरे हिसाब से वापस अनंत कल्पों के बाद तुम्हारा नंबर लगेगा। इसलिए जब परमात्मा मिल जाता है तब किसी की परवाह नहीं की जाती। तुमने अगर किसी की परवाह की, माना परमात्मा से श्रेष्ठ वो है जिसकी तुम परवाह कर रहे हो। फिर तुम्हारी नौकरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, तुम्हारा परिवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी ज़मीन जायदाद हो सकती है, घर बार हो सकता है, परमात्मा से बढ़कर। और अगर वो तुम्हारे लिए परमात्मा से बढ़कर है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इस संसार में, क्योंकि इस संसार में परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है बच्चे। और तू परमात्मा को छोड़ के चला गया, क्या समझ है बच्चे तेरी? ध्यान में रखना बच्चे, वापस नंबर नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अनंत कल्पों के बाद दोबारा मिलना होगा। जो गया वो गया, वो वापस कभी नहीं आता। परमात्मा के घर से वापस जाना माना वो काल में समा गया, भूतकाल चला गया हो। हाँ, कोई सेवा अर्थ गए श्रीमत लेकर तो बात निराली है, पर तू मनमत से गया है, कारण तेरा लौकिक। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ। परमात्मा को पाने के बाद ऐसे नहीं चलते, कभी नहीं चलते बच्चे। तुम्हारी दिल मुझसे लगे और बीच रास्ते में मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं तो जैसे तुमने किया वैसे मैं कर रहा हूं तो कैसे लगेगा? तुम्हारी दिल मुझसे लग गई, ईश्वरीय परिवार से लग गई, कार्य से लग गई, यज्ञ से लग गई, और हम सब ने तुझे छोड़ दिया बीच रास्ते। अभी तुझे उनके बिना रहा नहीं जाता, और हम सब ने तुझे त्याग दिया, मैंने, परिवार ने, यज्ञ ने, कार्य ने, तो कैसे लगेगा भाई? हाउ डू यू फील? तुझे कैसे फीलिंग आएगी? समझ की बात है। और ध्यान में रखना, ये होगा तेरे साथ, क्योंकि तूने परमात्मा को त्यागा है। जिन जिन ने परमात्मा को त्यागा है, भले अंत समय में आकर मुझे मिलो, पर ये घटना तेरे साथ जरूर होगी। लिख के लेना मुझसे, लिख के लेना। तेरी दिल पूरी बैठ जाएगी और वो तुझे त्याग देगा। फिर बताना कैसे लगता है। शायद यही तेरे पापों की सजा होगी। उससे भी चूक तो नहीं होगा, फिर भी जितना हो सके। इसलिए यहाँ आओ तो वापस नहीं जाओ। वापस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम बच्चे, मैं बहुत बार भट्टियों में मिलन में कहता रहा कि यहाँ आओ तो वापस नहीं जाओ, बरोबर है? अभी भी ऐसे ही होगा। जब मैं मिलूँगा या तुम मिलोगे, तुम्हारी दिल लग जाएगी, मैं चला जाऊँ। ये सज़ा है, तूने परमात्मा के वचन तोड़े यहाँ आकर। मैंने कहा था ना, यहाँ से वापस नहीं जाना है, फिर भी रिटर्न टिकट कैसे बनाई तूने? कैसे हिम्मत हुई? 2 कौड़ी के परिवार के लिए, 2 कौड़ी के नौकरी के लिए तू परमात्मा को त्याग रहा है, ईश्वरीय परिवार को, ईश्वरीय कार्य को, यज्ञ को त्याग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? समझ की बात है, समझ में नहीं आता तुझे? और बच्चे ध्यान में रखना, जो बच्चे बाप को कह के गए कि फलानी सेवा के लिए हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जा रहे हैं, और उनका अता पता नहीं, परमानेंट पत्ता कट कर दो।
बाप प्रत्यक्ष होने के बाद भी मुझे ये सम्मुख नहीं चाहिए। लिस्ट बना के रखो, जब भी इनका मैसेज आए, कॉल आए, कह देना साकार में बाप ने कहा है आप नहीं मिल सकते। नेक्स्ट यूनिवर्स, नेक्स्ट कल्प, नॉट अलाउड। तूने बाप को समझ के क्या रखा है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए जा रहे और इतने दिन हो गए, तेरा अता पता नहीं। तुझे क्या लगा मैं कोई दुकान वाला, सब्जी वाला हूँ कि तू कभी भी आ मैं तुझे एंट्री दूंगा? फिनिश्ड। तू कभी नहीं आ सकता, बात खत्म हो गई। इवन ऊपर भी धर्मराज जाने और तू जाने, मुझे नहीं मिल सकता। वतन में भी बाप को हल्के में नहीं लेना, इनको कभी एंट्री नहीं देनी है। इवन मैं डायमंड हॉल में भी बैठ जाऊं, ये बच्चे मेरे सामने नहीं चाहिए, वरना मैं आप सबको निकाल दूंगा। कुछ भी हो जाए, इनका मैसेज आए, कुछ भी आए, ये बच्चे मुझे सामने नहीं चाहिए, ये मेरे बच्चे नहीं है। एक मैसेज, एक कॉल, ये यज्ञ, ईश्वरीय परिवार, बाबा कुछ है कि नहीं? और झूठ बोल के गया तू, इस सेवा के लिए जा रहा है, इतने दिन के लिए जा रहा है, कहाँ है? उतने दिन होने के बाद तू कहाँ है? बाप को नहीं चाहिए। बच्चे तुझे क्या लगा तेरे बिना बाप नहीं चलता? तेरे उद्धार के लिए बैठा हो, पर तुझे नहीं करना है। नेक्स्ट कल्प में, नेक्स्ट यूनिवर्स में मिल, अभी यहाँ नहीं मिल सकता। बात समाप्त हो गई। वचन वचन फाइनल। अभी तुझे जो करना है कर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। साकार, आकार, निराकार में मैं तीनों रूपों में बोल रहा हूँ, मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। बात समाप्त हो गई। ऐसे बच्चे यहाँ कभी नहीं चाहिए, कभी मना कभी भी नहीं चाहिए। जिनको बाप के साथ चलते चेंज चाहिए, लौकिक परिवार में जाना है, घर में जाना है, इनको भी इसी लिस्ट में रखो। शरीर छोड़ने के बाद इनकी आत्मा भी आनी चाहिए मुझे। बात खत्म। बड़ा शौक है ना चेंज का, ज़रा लौकिक घर जाते हैं, थोड़े दिन रह के आते, नॉट अलाउड। आत्मा भी नहीं चाहिए मुझे शरीर छोड़ने के बाद। बात समाप्त हो गई। मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। बाप कभी स्वीकार नहीं करेगा। तूने बाप को समझ के क्या रखा है? समझ की बात है। तुझे अकल नहीं है, मुझे तो है ना। बात खत्म। अगले कल्प में, अगले यूनिवर्स में, सीधी बात कहता हूं मैं, वो भी भाग्य होगा तो आना, वरना मेरा गणित है अनंत कल्पों के बाद दोबारा नहीं है। तुम्हारा उद्धार चल रहा है और तुझे चैन चाहिए। वाह रे वाह, नीच की औलाद, तुझे चैन चाहिए। तुझे बाप कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं बच्चे, समझ है। और मेरे हिसाब से तो मुरली सुनने में भी अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि साकार में बाप ने डिक्लेयर कर दिया। बात खत्म हो गई। मुरली तो साकार की है, उसमें आकार बैठा है और मैं निराकार स्वयं हूँ। बात खत्म हो गई। अभी तुझे जिस राह पर चलना है चल। ऐसे नहीं समझ भगवान हर वक्त लाड प्यार करता है। जब कायदों का हथौड़ा चलता है ना उसके, तो कुछ नहीं बचता है आगे पीछे। ये हथौड़ा है उसके कायदे का। कायदा माना कायदा। समझ की बात है सारी। समझदार बच्चे समझ जाते हैं, बाकी ना समझ अपने में ही रहते हैं। होश में आओ। बाप क्या पढ़ा रहा है, बाप क्या सिखा रहा है, बाप क्या बना रहा है, बाप कौन सी ऊंची अवस्था में लेके जा रहा है, पता नहीं तुझे। और तुझे संसार की पड़ी है, घर बार की पड़ी है। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। अब तो सब गया है, अभी होश में आने से मुझे कोई मतलब नहीं।
मेरे लिए बच्चा यहाँ से गया और किसी बच्चे ने संसार में रहते शरीर छोड़ा, हिसाब तो एक ही है ना। क्योंकि यहाँ तो ऐसे तो नहीं है ना कि किसी ने मैसेज किया, कॉल किया, तो भाई जिंदा है। जैसे आदि में बाप कहता था बच्चे के पत्र भी नहीं आते, तार भी नहीं आती, शायद बच्चे मर गए। मुरलियों में आता है ना, साकार वाणियों, माया ने खा लिया। वो ही मैं कह रहा हूँ, शायद बच्चे मर गए, संसारी माया ने खा लिया, नौकरी धंधे की, परिवार की माया ने खा लिया, बात समाप्त हो गई। और तो और ये बच्चे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे और कहेंगे पुरुषार्थ तेज करने की चेष्टा कर रहे। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? किसके श्रीमत का कर रहे हो? कौन तुम्हें श्रीमत दे रहा है? क्या मिलेगा उससे? और सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, पर जब तक साकार आकार निराकार बाप की मर्जी नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ शून्य है। कितना भी करो तुम्हारे पुरुषार्थ को गिना नहीं जाएगा। जैसे स्कूल के बाहर कोई स्टूडेंट होता है, बहुत पढ़ाई करता रहता है, पर उसका रजिस्टर में नाम ही नहीं है। रजिस्टर में नाम ना होने के कारण उसके पुरुषार्थ को गिना नहीं जाता ना। कितनी भी पढ़ाई करे, एग्ज़ाम के टाइम पर वो बच्चा आया और कहा सर मुझे भी एग्ज़ाम देनी है। टीचर कहते हैं बच्चे पर तेरा नाम ही नहीं है रजिस्टर में, तू कैसे एग्ज़ाम दे सकता है? इसलिए बच्चों, ये जो मेरी श्रीमत है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यहाँ बैठे और एटलीस्ट मेरे सम्मुख एक बार आके गए, पर समर्पित होके लौट गए, उनके लिए नहीं है। और जब तक मेरे सामने नहीं आते उनके लिए भी नहीं है। एटलीस्ट जिन्होंने एक बार मिलन मनाया है, बाप के सम्मुख आए हैं, भट्टी में आए, वो पुरुषार्थ करे तो वो काउंट होगा। पहला भी काउंट होगा और उसके बाद का भी काउंट होगा। कारण कुछ भी हो, कारण न आने का यहाँ पर कुछ भी हो, उसी पुरुषार्थ को काउंट किया जाएगा। पर जो चले गए या फिर आकार ने संदेश दिया इनको घर भेज दो, या फिर अपने संसार को लेकर गए झूठ बोलकर, समर्पित होकर, उनके लिए नहीं है। उनका किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ काउंट नहीं किया जाएगा। बच्चे क्या आशा रखते हैं पता है? कहते हमें सतयुग में नहीं आना, हमें परमात्मा मिले, बाबा मिला, बस हो गया। अरे बच्चे, मिला है तो तू है कहाँ? आज तो गया भी तेरा बाबा, ख़त्म हो गई बात। मैं तो डायरेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता इस तारीख तक उस तारीख तक, डायरेक्ट डिक्लेयर, बात ख़त्म हो गई। वैसे भी तेरे होने ना होने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं भाई। और तेरे पुरुषार्थ का भी यज्ञ सेवा में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। समझ की बात है। इसलिए बात समाप्त बच्चे, तू कुछ नहीं कर सकता, मैंने तेरा पुरुषार्थ भी निकाल दिया। अभी तुझे जो अच्छा लगे कर, मनमत से करने की आदत जो पड़ी है ना, तो अभी ये भी मनमत से कर जो तुझे अच्छा लगे। श्रीमत कभी लेना आता नहीं ना तुझे, और श्रीमत लेता है तो झूठ बोलता है कि बाबा 2 दिन 4 दिन के लिए जाके आते हैं फलानी सेवा के लिए। कहाँ है तेरे 2 दिन 4 दिन? 4 दिन के बाद कॉल करना नहीं होता, मैसेज करना नहीं होता, बाबा सॉरी 4 दिन के 40 दिन लग रहे, 40 दिन के 400 दिन लग रहे, 4000 दिन लग रहे, इन्फॉर्म करना नहीं होता। मेरे हिसाब से तू गया, ख़त्म हो गई बात। समझ की बात है। जैसे सरकार समझती है ना, किसी का सिम कार्ड बंद है, रिचार्ज नहीं हो रहा है, लंबे समय से वो नंबर बंद है, तो सरकार क्या समझती है? शायद ये मर गया। सेम बात है, तेरा कनेक्शन बंद है, शायद तू चला गया परिवार से, तेरा पार्ट पूरा हो गया, अभी तू रहा ही नहीं। बात वही है बच्चे। और जिन जिन को संसार की आश है ना, बड़ा लगता है चेंज करे, थोड़ा सा घर जाके आए, बच्चे पार्ट ख़त्म हो गया तेरा, यहाँ आने की सोचना भी नहीं। अभी तू जो चाहे कर, यहाँ नहीं आ सकता, माफ़ करना मुझे, तेरा पार्ट ओवर हो चुका है, तू यहाँ कभी नहीं आ सकता। समझ की बात है। जैसे बच्चों को लगता है ना, बाबा ने हमें नहीं लिया तो लेगा ही नहीं, अभी
इवन प्रत्यक्षता के बाद भी नहीं लेगा। तुझे जो करना है कर, तेरा पार्ट ओवर हो चुका है। अभी तू तेरी माया निकाल के आ, 16 घंटे का पुरुषार्थ करके आ, कुछ भी कर, तेरा पार्ट ओवर हो चुका है। तू मेरे साथ चल नहीं सकता, नहीं चल सकता बच्चे। इसलिए बच्चे हथौड़ा कब निकलेगा ड्रामा का ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संभल कर रहना, भगवान को ग्रांटेड नहीं लेना, ध्यान में रखना। भगवान को ग्रांटेड लिया ना तो मैं ड्रामा बैठा हूँ। भगवान लाड प्यार देता होगा, मैं कायदे सिखाता हूँ, ध्यान में रखना। सबको डिलीट कर दो, बात समाप्त। इनका और संस्था का कोई संबंध नहीं, ये थे भी नहीं संस्था में, यज्ञ में, इस कार्य में। समझ की बात है। बाप के दर पर आकर कोई वापस गया, आप सब उसे भूल जाओ। समझ की बात। बस एक दिव्य ज्योति दादा को छूट रखी है, वो भी थोड़े समय के लिए, उसके बाद उनकी भी छूट समाप्त हो जाएगी। थोड़े समय की छूट छोड़ी है मैंने, ध्यान में रखना। मैं एक्सक्यूजेस नहीं जानता, समझ की बात। बाकी सबका पार्ट ओवर, बात समाप्त बच्चों। वो आ भी नहीं सकते, मिलन में भी नहीं आ सकते, भट्टी में भी नहीं आ सकते। यहाँ पर समर्पण छोड़ दो, ऐसे भी नहीं आ सकते। बाप नहीं जानता उन्हें, कितना भी पुरुषार्थ करे, 5 की 50 मुरली करे तो भी इन्हें अलाउ नहीं करना है, नॉट अलाउड। आ ही नहीं सकते आप, मेरे काउंटिंग से बाहर हो गए बच्चे। समझ की बात है। एक बार रास्ता पा लिया, ऐसे कोई चेंज करता है क्या? घड़ी घड़ी कोई मंदिर जा रहा है और कहता है क्या हम थोड़ा सा वापस घर जाके थोड़ा रेस्ट करके आते हैं। थोड़ा समय चला, वापस कहता है कि हम ज़रा घर जाके चेंज करके आते हैं, 2 दिन रह। मंदिर कब पहुंचेगा? ऐसे चलेगा तो तुझे क्या लगता है ऐसे चलते फिरते मंदिर आता है कभी कोई? उस मंदिर में भी जाने की चेष्टा कर, ऐसे हो सकता है? 4 कदम चल घर आ, वापिस 4 कदम चल घर आ, 8 कदम चल नौकरी में जा, धंधे में जा। समझ की बात है बच्चे, समझ में नहीं आता। एक बार रास्ता पकड़ा तो परवाह नहीं की जाती है मेरे बच्चे। कुछ भी हो जाए परवाह नहीं की जाती, ये मेरे बच्चे। और उनको अपनी कोई आश नहीं रहती। समझ की बात है बच्चे। महापाप क्यों चढ़ा रहे हो? और ये बच्चे अगर आ गए ना, इतना महापाप है उनके ऊपर, ये कभी चुकतू नहीं कर पाएंगे। ऐसे अनंत कल्प भी संगम युग उन्हें दिया जाए याद करने के लिए, फिर भी चुकतू नहीं होगा। क्योंकि बच्चे एक बार परमात्मा का हाथ पकड़ लिया और अगर छोड़ दिया तो इतना महापाप चढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बाप हमेशा कहता आया है, सोच समझ कर पकड़ो, गफलत नहीं करो, सोच समझ कर पकड़ो। समझ की बात है। न ये बच्चे कभी आने चाहिए, न इनका कभी परिवार आना चाहिए। यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। उसी परिवार के कारण इनकी दुरावस्था हो गई है ना, वो परिवार भी बाप को नहीं चाहिए किसी भी रूप से। एनी हाउ सब समाप्त बच्चे, अभी मुबारक हो सब तुझे। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर अपने से। अभी बच्चे जिनको संगम जीना है ना, नौकरी में जियो, बिजनेस में जियो, परिवार के साथ जियो, जमीन जायदाद में, घर में जियो। अभी बच्चे तेरे कुछ भी करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने तुझे निकाल दिया, देश से बाहर कर दिया। अभी देश सेवा कर कर कोई उपयोग नहीं है। क्या उपयोग है भाई जब तुझे देश से बाहर कर दिया? किन्हीं लोगों को सरकार ने अगर देश से बाहर कर दिया और वो कहे हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, चलेगा उनका करना? बात खत्म हो गई बच्चे। इसलिए परमात्मा को जिंदगी में कभी ग्रांटेड नहीं लेना।
किसी भी जीवन में। परमात्मा है ना तो होश में रहना, क्योंकि ड्रामा कब क्या करेगा इसकी गारंटी नहीं है बच्चे, बिल्कुल गारंटी नहीं। अभी तू मुरली भी सुन, मुरली भी पढ़, पर वो काउंट नहीं होगा। तू आत्मिक स्थिति भी कर, योग भी कर, काउंट नहीं होगा। सकाश भी दे, कितना भी चिंतन मनन मंथन कर, काउंट नहीं होगा। अब क्या करेगा? कोई उपाय है तेरे पास? तुझे लगता होगा निराकार काउंट करेगा, तो कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यही तेरी माया है जो तुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि वही मैं बैठा हूं। अभी इसके साथ और क्या होना चाहिए? यही ना जो मैंने डिक्लेयर किया है, क्योंकि अभी भी वो कहते हैं निराकार, तो यहाँ कौन बैठा है? साकार में। समझ की बात है भाई, यही संशय है ना। तो अभी ये संशय वाले किस काम के? यहाँ पर बच्चे होश में आ जा। और अभी होश में आने का कोई मतलब भी नहीं बनता किसी भी रूप से, क्योंकि ड्रामा तो ओवर हो चुका है। बच्चे कलंक लगने हैं, ये बाप ने साफ कहा है। किस पर नहीं लगे आदि में बताओ? अरे छोटे छोटे बच्चों पर भी लगे जो यज्ञ में चले बाप के साथ। तुम क्या छोटे हो? या तो छोटे बच्चों को अलाउड भी नहीं है 25 साल के नीचे, क्योंकि समझ है नहीं उनको। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूर्ण रूप से। देखो इस बात को ध्यान से समझो और अपना उद्धार करा लो। और अभी ये बच्चे तो कहाँ से उद्धार करेंगे? इनके उद्धार की यात्रा तो समाप्त हो चुकी बच्चे, वापिस चक्र शुरू होता है। इसलिए जब तक वो चक्र पूरा नहीं करते वापिस उन्हें मौका नहीं मिलेगा बच्चों। गया उनका गया। तुम ये नहीं समझना परमात्मा रहम दिल है, भोलानाथ है तो अंत तक मौका देगा। परमात्मा होगा भोलानाथ, परमात्मा होगा रहम दिल, ड्रामा नहीं है। कायदे ड्रामा के है जिसमें तुम्हारा परमात्मा भी बंधा हुआ है। ध्यान में रखना इस बात को। हिम्मत है तो परमात्मा से बात करना जरा, बाबा मुझे बचाओ ड्रामा से। ध्यान में रखना, ड्रामा से कोई किसी को नहीं बचा सकता। ड्रामा ड्रामा है। परमात्मा कहेगा कोई बात नहीं बच्चे आ जाओ, पर मैं आने दूंगा तब ना ड्रामा। समझ की बात है। तुमने परमात्मा को लिया होगा ग्रांटेड, तुम्हारा परमात्मा मुझे भी ग्रांटेड नहीं ले सकता। ध्यान में रखना बच्चे, ड्रामा हूं मैं, ड्रामा के आगे किसी की नहीं चलती। और एक बार डिक्लेयर कर दिया बात समाप्त, आगे कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ये नहीं समझना सिर्फ बाप बैठा है यहां पर, मैं भी बैठा हूं स्वयं। श्रीमत समझ में नहीं आती जो बाप देता है? समझ की बात है, अकल है ठिकाने पर? कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कभी पहचाना है इस तन से? कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है? समझ की बात है। ड्रामा ने हिसाब कर दिया बच्चे, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है सारी, समझने वाले समझ जाते हैं बच्चे। बाप इसलिए बार बार कहता था होश में आओ, होश में आओ, एक समय आएगा मेरे हाथ से सब छूट जाएगा। ध्यान में रखना, इस स्कूल का प्रिंसिपल डीन ड्रामा है। ध्यान में रखना, मैं तो टीचर हूं, एक ही टीचर है इस स्कूल में जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है बाप, पर प्रिंसिपल ड्रामा है। मैं भी उस ड्रामा में बंधा हुआ हूं। उसके कायदों के आगे बाप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कभी कुछ हो जाए बाप क्या कहता है? ड्रामा एक्यूरेट है। क्यों कहता है? परमात्मा है तो बदल नहीं सकता, बदल सकता है। आपको जैसे चाहे वैसे वो चेंज कर सकता है जिससे आपको सुख मिले। पर वो क्या कहता है परमात्मा? ड्रामा एक्यूरेट है।
बच्चे ध्यान से समझो, गफलत नहीं करो। बाप का काम है बस समझाना। बाप कभी फोर्स नहीं करता, बस समझाता है। और ड्रामा एक दिन बच्चे बात करता है, और जब ड्रामा बात करता है तो उसके आगे बाप भी बात नहीं कर सकता। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, अभी ड्रामा ने बात की है, बात समाप्त हो गई है, आगे कुछ नहीं कर सकते। अभी राह देखना अगले कल्प की और अगले संगम की, वहाँ कुछ हुआ तो। अभी इस संगम पर, इस कल्प में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता बच्चे। बात समाप्त हो गई, कह दिया मना कह दिया, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। समझ की बात है सारी। इसलिए इस खेल को स्थूल रूप से तुम बस हल्का फुल्का पहचानते हो, जानते कुछ नहीं हो। समझने की बात तो छोड़ ही दो, जानते तो कुछ भी नहीं हो। तो समझ की बात, सारा खेल सूक्ष्म रूप में है, सारा का सारा। समझ कर चलना बच्चे। बाकी बच्चे, तुम्हारा पाठ, तुम्हारा भाग्य। और बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना, परमात्मा और ड्रामा सिर्फ एक बार चांस देते, हर किसी को, हर भाग्य का दोबारा नहीं। दोबारा चांस नहीं दिया जाता बच्चे, कभी नहीं, किसी भी बात का। वो सिर्फ एक बार बात करता है। तुम्हें फिर किसी ने समझाया और तुम हाजी करोगे, ये सब नहीं चलता। वो तुम्हारी हाजी नहीं, वो उसकी हाजी है जिसने तुम्हें समझाया है। समझा बुझा कर कारोबार नहीं चलता परमात्मा का। वो कारोबार तो हाजी का है बस, बाप का कहना और बच्चे का करना। जरा भी तुम हिचकिचाए, पाठ समाप्त, ड्रामा ओवर, तुम शायद पात्र नहीं हो। एक ही बार बाप चांस देता है हर बात का। समझ की बात है बच्चे। तुम ही बताओ ना बच्चे, तुम्हारा यज्ञ है और ऐसे कोई करे, क्या करोगे? तुम्हारे अंदर तो इतना स्वाभिमान है जो अभिमान के रूप में तुम उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। फिर भी मैं इतने लंबे समय से बच्चों को ला रहा हूँ, इतने लंबे समय से राह देख रहा हूँ। तुम तो उसी क्षण निकाल दोगे, कहोगे आज से यहाँ नहीं आना है। मैंने तो इतना पेशेंस रखा। तुम ये नहीं समझना परमात्मा सदा का पेशेंस वाला है। नहीं भाई, ऐसे रखकर कैसे कार्य होगा? सदा पेशेंस में रहूँ क्या मैं? सदा धीरज धर के चलूँ? परिवर्तन कैसे होगा फिर? वो सदा धीरज में नहीं रहता। उसका धीरज छूटा कि महाकाल बन जाता है वो। जब तक धीरज है तब तक सदगुरु है। धीरज समाप्त कि महाकाल और सीधा परिवर्तन, हथौड़ा मार कर। समझ की बात है बच्चे। देखो अपने आप को। इसलिए वो कब क्या डिक्लेयर करेगा ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। समझ की बात है। जिन्हें संसार अच्छा लगता है, घर बार अच्छा लगता है, नौकरी धंधा परिवार अच्छा लगता है, वो यहाँ ना आए। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। ऐसे बहुत सत्संग है, वहाँ जाओ, वहाँ मजा करो, जो लेना है लो। यहाँ क्यों आ रहे? समझ की बात है सारी। जिन बच्चों को अकल नहीं होती और जिनकी अपनी अकल बहुत तेज होती है ना, यही दुर्गति को पाते। रावण ने किसकी सुनी है? अपने गुरु की भी नहीं सुनी, माता पिता की भी नहीं सुनी, भाइयों की भी नहीं सुनी, बीवी की भी नहीं सुनी। कंस ने किसकी सुनी है? किसी की नहीं है। हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर, किसकी सुनी? यही वो है। किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी ही चढ़ाएंगे, अपनी ही लगाएंगे सारी बात, किसी की नहीं सुनेंगे। इनके जीवन में आप देखना, ये किसी की बात नहीं सुनते। और जो किसी की बात नहीं सुनते साकार में, उनका विनाश ही है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना, तुम्हारे जीवन में कोई तो एक होना चाहिए साकार में, जिसको तुम भगवान की तरह मानते हो। मैं नहीं, मैं तो अलग अथॉरिटी हूँ।
साकार में माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका कोई भी आज भी तुम सुनते हो, उनको भगवान की तरह मानते हो, उनके किन्हीं वचनों को तुम टालते नहीं हो, और वहां से नहीं तो अलौकिक परिवार से कोई ना कोई होना चाहिए जिनके ऊपर कोई नहीं है, बात समाप्त, उनका सर्वनाश निश्चित है, निश्चित बच्चे। और पूरे परिवार को हाजी करो जगदीश की तरह, तो बच्चे बात न्यारी है, बहुत सुंदर। उस बच्चे ने कभी नाजी नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, इसलिए नंबर 1 में चला गया। जितनों को हाजी करोगे उतना आगे बढ़ोगे, ध्यान में रखना। यात्रा तुम्हारी वहां से स्टार्ट होती है। मुझे हाजी करने से सिर्फ ज्ञान और शक्ति मिलेगी, पर अलौकिक परिवार को हाजी करने से तुम आगे बढ़ोगे। जब तक अलौकिक परिवार को हाजी नहीं करते तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कितना भी ज्ञान, कितना भी योग इकट्ठा करो, कितनी भी धारणा, कितनी भी सेवा करो, जब तक परिवार को हाजी नहीं करते आगे नहीं बढ़ोगे, ध्यान में रखना। बाबा के 15 लाख ब्राह्मण बच्चे, तो 15 लाख को हाजी करनी है, तब तुम 15 लाख से आगे बढ़ोगे। जहाँ तक हाजी करोगे वहाँ तक ही जाओगे। 100 को हाजी किया तो 100 के आगे जाओगे, ऐसे नहीं कि 1000 के आगे जाओगे, नहीं बच्चे। चॉइस तुम्हारी है कितनों को हाजी करना है। ब्रह्मा बाप ने ऐसा एक बताओ जिसको नाजी किया है, एक बताओ मुझे जिसको नाजी किया है ब्रह्मा बाप ने। दुनियावी भी बताओ, दुनिया के लोगों में से अपने नियम मर्यादाओं को पालन करते हुए किसको नाजी किया है, एक उदाहरण दो मुझे। कभी नहीं किसी को नाजी किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया ब्रह्मा बाप ने, कभी नहीं दुखाया बच्चे, इसलिए नंबर 1 में पहुंच गया। सारी दुनिया को हाजी करने वाला है वो बच्चा। समझ की बात है बच्चे। देख तू कितनों को हाजी करता है, विचार कर। तू तेरी बात पर चलता है, इसलिए तू सबसे पीछे है। समझ की बात है। आपने देखा है जब रास्ते चलते हैं किसी यात्रा में या कहीं पर भी भीड़ है और वहाँ चलने वाला कोई तुमसे जान पहचान कराता है और चलते चलते तुम कहते हो यहाँ से चलिए ना, वो कहते हैं हाँ जी, वो चलता है। ऐसे 2-4 बार ही करता है, फिर तुम क्या करते हो, अब मेरे आगे आइए, आगे आगे, अपने आप आगे ले लेते हो क्योंकि आपको हाजी कर रहा है। ये दुनियावी बात है बच्चे। हाजी करने वाले को हर बात में आगे लिया जाता है। समझ की बात है। आप बताओ एक कंपनी है, वहाँ बॉस को कोई एम्प्लॉय हाजी करता है, बॉस क्या करता है, चल बच्चे एम्प्लॉय से तू सुपरवाइजर मैनेजर बन जा, उसको आगे ले लेता है। एम्प्लॉय 1000, उसमें से एक को आगे लिया, 1000 का सुपरवाइजर मैनेजर बन गया, आ गया ना 1000 से आगे। सिंपल बात है। आगे आने का एक ही उपाय है, हाँ जी, दिल से। तुम्हारा पुरुषार्थ तो तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता, वो तो बस तुम्हें तैयार कर रहा है, पर वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है उससे आगे कैसे जाओगे। एक ही उपाय, हाँ जी। जितना हाजी करते जाएंगे, जितनों को हाजी करते जाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बहुतों को क्या लगता है पुरुषार्थ से आगे बढ़ेंगे। अरे पुरुषार्थ से कौन आगे बढ़ा है, कोई नहीं बढ़ा बच्चे, कोई नहीं। ध्यान में रखना। कारखाने में बहुत मूर्तियाँ होती है जो बहुत सुंदर होती है, पर कौन सी मूर्ति बाहर निकलती पता है तुम्हें, आप नहीं जानते। जिस पत्थर को लगता है ना, पहले ये सारी मूर्तियाँ अपने सेवा के लिए जाए, तब तक मैं यहाँ हूँ उनकी देखभाल के लिए। पत्थर है पर उसके अंदर ऊर्जा होती है बच्चों, डायमंड की तरह ऊर्जा होती है, क्रिस्टल की तरह होती है। पर उस पत्थर का भी भाव होता है कि पहले इन सबका कल्याण हो जाए, सारी मूर्तियाँ मंदिर में चली जाए अपने अपने, फिर मैं लास्ट में जाऊँगा। पहले उसे लेके जाते, भले किसी भी कोने में वो मूर्ति हो। खरीदने वाला, मूर्ति लेने वाला पूरे गोडाउन में घूमता है, कहता है ये मूर्ति दे दो, ये हमारे मंदिर के लिए बहुत अच्छी। उसी को चुना जिसने चाहा पहले इन सब का उद्धार हो जाए। ये आप नहीं जानते,
ऐसे कैसे रैंडमली वो मूर्ति सिलेक्ट कर लेता है कोई भी? ये सारे उसका सब्जियों में भी यही होता है। जो सब्जियों की गड्डियाँ होती है और जिन सब्जियों को लगता है कि पहले ये सब बिक जाए, लास्ट में हम जाएंगे, लोग पहले उनको लेके जाते हैं, वो सफल होती है। नारियल, फल, हर चीज़ ऐसी होती है बच्चे। आप ये सूक्ष्म कॉन्शियसनेस नहीं जानते। यहाँ जी सारी दुनिया में चलता है। एक जवाहिरी के दुकान में जाओ, वहाँ जितने जेवर पड़े उनमें से जिस जेवर को लगता है ना पहले ये सारे जेवर बिक जाए, फिर एंड में मैं देखूंगा मेरा क्या होना है, लोग पहले उसी को लेके जाते हैं सेवा के लिए। हाँ जी, एक ही बात है बच्चे। किसी भी दुकान में जाओ, कपड़े के दुकान में जाओ, कुर्सी के टेबल के दुकान में जाओ, लैपटॉप कंप्यूटर के दुकान में जाओ, यही होता है। वरना ऐसे कैसे रैंडमली कोई कुछ भी लैपटॉप ले लेता है, कंप्यूटर ले लेता है या कोई कुर्सी ले लेता है? नहीं बच्चे, हाँ जी से ही ड्रामा बनता है, हर वस्तु का, हर पदार्थ का। हाँ जी, जितनों का तुम कल्याण चाहोगे उतनों के तुम आगे जाओगे। मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। अपने को आगे करने की चेष्टा की तो पीछे हो जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देख बच्चे क्या विचार है। और ये अभिमानी बस अपनी मत पर चलेंगे, नहीं मुझे ऐसे लगता है, मुझे वैसे लगता है, मुझे ये लगता है, ये मरेंगे सब, दुर्गति को ही पाएंगे, बात समाप्त हो गई। और इनकी कोई गति नहीं है बच्चों दुर्गति के अलावा, क्योंकि इन्हें कभी परमात्मा समझा ही नहीं, परमात्मा के वचन भी नहीं समझे। अभी मुझे बताओ, कोई बच्चा मुझसे बात करके गया, बाबा 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए जा रहे, और 2 हफ्ते हो गए, उसका पता नहीं। किससे झूठ बोला? झूठ किससे बोला तूने? मैं नहीं जानता तू मायावश है, तू परवश है। झूठ किससे बोला? क्या ये झूठ माफ करने योग्य है? मनुष्य से बोला है तो बात निराली है, इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी बोला है तो बात निराली है। परमात्मा से झूठ समझ में नहीं आता। परमात्मा से झूठ सपने में भी नहीं बोलना। सच्ची दिल होगी ना तो टिकोगे। ड्रामा बच्चे, अपने अभिमान में चलने वाले बच्चे, ये सारे, इनका उद्धार कभी नहीं होगा, कोई देवी देवता भी नहीं कर पाएंगे। और एक बार परमात्मा ने अस्वीकार किया ना, दम है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करके दिखाओ, उनके स्तोत्र पाठ करके दिखाओ, उन्होंने तुम्हें कुछ कृपा कराई तो मैं हार गया। किसके पास जाओगे? क्या उपाय है? समझ की बात है। इसलिए परमात्मा के दर पर आओगे, ध्यान में रखना, वापस नहीं जाना है। गलती से भी या तो शरीर छूटेगा, कहना सबको जो वापस बुला रहे, या तो शरीर छूटेगा या हम कभी नहीं आएंगे, दोनों में से एक। क्या चाहते हो बोलो, तुम्हारी मर्जी, चाहना क्या है बोलो। आपने आने की जिद की ना डर से तो कुछ भी हो सकता है, बाकी मर्जी आपकी, जिम्मेवार आप। हिम्मत नहीं है बोलने की, समझ की बात है बच्चों। और नहीं है तो यहाँ आए क्यों परमात्मा के दर पर? समझदार समझ जाते हैं। तुझसे बढ़कर वो देख, हज में देख कैसे बूढ़े बूढ़े जाते हैं। इस साल कितनों के शरीर छूटे पर गए हज, छोड़ा नहीं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। क्या भाव है उनका वहाँ परमात्मा को लेकर, कभी देख जरा, समझ की बात है। और तू नीच की औलाद, तुझे साकार में परमात्मा मिले तो भी तेरा भाव मरा हुआ। यहाँ कब भाव आएगा तेरा? ऐसे तीर्थ स्थानों पर, जेरूसलम में, वेटिकन में, हज में, बोध गया में या ज्योतिर्लिंग में, कब आएगा तेरा भाव? समझ की बात है। होश में आ जा।
समझ की बात है बच्चे, परमात्मा आसानी से नहीं मिलता, बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत मेहनत के बाद मिलता है। उसे तुम ऐसे जाने दोगे? समझ की बात है। अभी बच्चे बात डिक्लेयर हो चुकी है ड्रामा की, बाप भी कुछ नहीं कर सकता इस बात में। ड्रामा की बात हो चुकी है, ड्रामा के आगे बाप भी नहीं जाता। ड्रामा ने तुम्हें कह दिया ना तुम यहाँ नहीं आ सकते, बात खत्म हो गई। अभी तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें क्या लगा परमात्मा सदा का राह देखेगा? नहीं बच्चे, परमात्मा देख सकता है, ड्रामा नहीं देख सकता। ड्रामा की अपनी लिमिट है, समझ है? तुझे क्या लगता है 2036 के बाद तू ज्ञान में नहीं आया तो मैं सतयुग ना लाऊं? तेरे लिए रुकूं 36 के बाद भी? समझ की बात है। मैंने कह दिया ना 100 साल का संगम युग है, बात खत्म हो गई। तेरे लिए रुकेगा नहीं ड्रामा, तुझे समझ नहीं है तो हम क्या करें भाई? वो तेरी समस्या है जो तुझे समझ नहीं है। ड्रामा अपने टाइम से चलेगा। तुझे क्या लगा ब्रह्मातन में 100 साल तक चलाऊं, दादी तन पूरा 100 साल तक चलाऊं, उसी तन में मैं आऊं? समझ की बात है। ब्रह्मा तन में जब मैं था, कब मैंने कहा था मैं दूसरे तन में आऊंगा? कितने तो तन लिए मैंने, फिर मैं तुझे क्यों बताऊं ड्रामा? मैं कब आऊंगा, कहाँ आऊंगा, कैसे आऊंगा? जब आया तूने मुझे समझा, मेरी श्रीमत पर चला नहीं ना, तो मैं क्यों बताऊं? श्रीमत पर पक्का चलने वाला कोई बच्चा है तो उसे मैं बताता हूँ मैं कहाँ आने वाला हूँ, नेक्स्ट पार्ट मेरा कहाँ है, वरना क्यों बताऊं? बहुत बच्चे पूछते हैं क्या यहाँ बाबा बैठा है? नहीं बच्चे, शैतान बैठा है। शैतान का भी बाप बैठा है यहाँ पर, बाबा नहीं है यहाँ। यही उत्तर देने का उसे, और क्या कहे उसे? क्या करोगे? क्या दादी तन में बाबा मिला, क्या किया? किया क्या बता? ब्रह्मा तन से बाबा मिला, किया क्या? आए आत्मिक स्थिति में जो बाबा की चाहना रख रहे हो, इतने आए बड़े परमात्मा से प्यार करने वाले कि यहाँ परमात्मा आता है, क्या करोगे? क्या उस परमात्मा का यहाँ आता है तो? समझ की बात है। अकल नहीं है तुझे? बहुत बच्चे कहते हैं हमें जानना है यहाँ बाबा आता है क्या। जानकर करोगे क्या? बताओ जरा। अगर आता है तो करोगे क्या, और अगर नहीं आता है तो करोगे क्या? दोनों उत्तर दो। समझ की बात है। ये सब मूर्ख है, मायावश है ये सब के सब। पता नहीं कौन सी माया में ये अटके हैं जिससे इन्हें जानना है। करोगे क्या भाई? जानकर परमात्मा आता है तो संसार छोड़ के दिखाओगे? कहेंगे हाँ जी बाबा, दादी तन में जब मैं था तब संसार तूने नहीं छोड़ा, अभी क्या छोड़ेगा तू? अभी भी झूठ बोल रहा है तू, संसार छोड़ेगा? समझ है बच्चे, होश में आना और सपने में भी झूठ नहीं बोलना। एक झूठ भी महंगा जाएगा यहाँ पर, ध्यान में रखना। एक झूठ भी बोला ना, तुम्हारा ड्रामा बन गया समझो। गलती कोई भी हो बाप एक्सेप्ट करेगा, पर झूठ ड्रामा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक झूठ और पार्ट ओवर। बाप के साथ का संभल कर चलना है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। शब्द भी चेंज करने की कोशिश की ना, पार्ट चेंज कर दूंगा, ध्यान में रखना। और सब अचानक करूंगा मैं, ड्रामा बोल रहा हूँ वापस। और आप जानते हो मेरा हथौड़ा अचानक अचानक पड़ता है, बता के नहीं करता हूँ। उसके बीच में तुम्हारा लाडला प्यारा बाप भी नहीं आ सकता, ध्यान में रखना। संभल कर चलना मुझसे। मैं सदा बैठा हूँ यहाँ 24 घंटा। एक झूठ
और पाठ समाप्त। समझ की बात है, अकल नहीं है ड्रामा को समझने की। ड्रामा समझ में नहीं आता, नॉनसेंस बहुत किया। सेंसिबल बनो, वरना अनंत कल्पों तक बाप से मैं मिलने नहीं दूंगा। ड्रामा, वर्षा छोड़ बच्चे, भिखारी की औलाद, सीधी बात करता हूँ, बाप से मिलने नहीं दूंगा अनंत कल्पों तक। इतना ही शौक है ना मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो सच्चाई सफाई से चल। इतना ही शौक है तो सच्चाई सफाई तो है नहीं, और कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा। समझ की बात है, होश में रहना बच्चे पूरा पूरा। और मैं समझाता नहीं हूँ, समझाना मेरी बिरादरी में नहीं आता, मैं सीधा डिसीजन लेता हूँ। ड्रामा, ध्यान में रखना बच्चे इस बात। बाप समझाएगा तुम्हें, मैं नहीं समझाता, समझाना मेरा काम नहीं है। ड्रामा तो सबका होगा, ध्यान में रखना। बहुत से बच्चों को पता है बाप बैठा है, फिर भी राज़ी नहीं है बाप को स्वीकार करने के लिए। बच्चे, मैं बैठा हूँ, ड्रामा, अभी मैं राज़ी हूँ तेरा ड्रामा बनाने के लिए। देख मैं तेरा ड्रामा क्या बनाता हूँ। बाप पता होकर भी तू स्वीकार नहीं करता ना, देख मैं ड्रामा क्या बनाता हूँ। संभल कर रहना। डर लगता होगा तुझे बाप का ये रुद्र रूप देखकर, महाकाल रूप देखकर, पर कब तक डरेगा, कब तक रोकेगा, कब तक रुकेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ। किन्हीं को लगता होगा कुछ करके ये शरीर छुड़वा देंगे, दूसरा लूंगा, पर ये मेरा स्वभाव संस्कार नहीं बदलूंगा। मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे ही रहूंगा। तू कितने शरीर बदलना चाहता है मेरे बोल, कितने छुड़वाना चाहता है कुछ क्रिया करके? जितने चाहे छुड़वा, तो मुझसे छूट नहीं पाएगा। चैलेंज है मेरा। दम है तो छूट के दिखा, यहां भी और उस लोक में भी। दम है तो ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा तैयार है मेरे लिए। मैं किसी भी तन में प्रवेश कर सकता हूं, पर मैं बदलूंगा नहीं। मैं इससे भी तेज हो जाऊंगा दूसरे तन में आया तो। मुझे परवाह नहीं कौन सा शरीर छूट गया। समझ की बात है। अभी भी मूर्ख बच्चे कार्य को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं ताकि ये शरीर मर जाए, कार्य रुक जाए। तुम में दम है तो करो, और हिसाब किताब मेरे साथ है, क्योंकि तुमने मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा बाप माफ करे ना तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे वचन है ड्रामा के। मुरली सुनोगे ना, जाग सको तो जागना, वरना मैं ऐसे जगाऊंगा ना कि कभी होश में नहीं आओगे। ध्यान में रखना, ड्रामा हूं मैं, संभल कर चलना। दम है तो खेलना, और भी ध्यान में रखना। खेलना जितना चाहे खेलना, तुम्हारे ही कर्म बन रहे हैं। खेलना, मजा करना, तुम्हारे तंत्र से, मंत्र से, ब्लैक मैजिक से खेलना। ड्रामा के साथ खेल रहे हो ना, खेलना। बाप के साथ खेल रहे हो, खेलना। स्वापराध तो आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे तुम्हारे, शिशुपाल की तरह। फिर कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ बताओ? कौन है विधाता जो तुम्हें बचाएगा? शैतान भी बचा नहीं पाएगा। ध्यान में रखना। चैलेंज करता हूँ, खेलते रहो, मजा करते रहो। जितने भी बच्चे कार्य को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, करो, और मैं तेज हो जाऊंगा। और मैंने कह दिया ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अंदर बैठा हूँ। एक तन गया, दूसरा, दूसरा गया, तीसरा, तीसरा गया, चौथा। हर मिनट नया ले सकता हूँ, हर सेकंड नया ले सकता हूँ, पर मेरा रूप बदलेगा नहीं भाई। मेरी ये पद्धति बदलेगी नहीं, मेरा तरीका नहीं बदलेगा। समझ की बात है। जो अच्छा लगे कर,
जिसको भी अच्छा लगे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ के बात, मैं हूं जो अंदर बैठा हूं। शरीर छोड़ने की बात क्या, अभी भी मैं चेंज कर सकता हूं, जो चाहे तन ले सकता हूं। समझ है भाई, जग सकता है तो जग, बाकी ड्रामा तेरा। इसलिए बच्चे अभिमान में नहीं आना, बहुत अभिमान में चले, अहंकार में चले, सच्चे दिल में चलना। बाबा के प्रति, परिवार के प्रति, परिवार के किसी सदस्य के प्रति एक गलत संकल्प भी उठा, एक गलत संकल्प, तो भी तुम्हें परिवार के सामने रखना है, वरना ड्रामा करूंगा तुम्हारा। संभल कर रहना। किसी के प्रति कुछ गलत संकल्प भी उठा, गलत भाव भी आया, प्रकट करना है सबके सामने। जब सब हाजिर होंगे, बाबा इनके प्रति ये भाव आया, इनके प्रति मन में ये अशुद्ध संकल्प उठा, और अगर नहीं प्रकट किया मैं तुम्हारा ड्रामा प्रकट कर दूंगा। संभल कर रहना मुझसे। अभी मैं भाव भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, संकल्प भी नहीं छोड़ूंगा। दृष्टि बोल कर्म तो छोड़ बच्चे, उससे तो महाभयानक ड्रामा। अभी संकल्प और भाव पर उतरा हूं मैं। आया कि तत्क्षण सबको बुलाकर बताना है, तत्क्षण, देरी भी नहीं करनी है। किसी के प्रति कुछ भी आया तो भी संभल कर रहना इस बात को लेकर। समझ की बात है, समझ में नहीं आता कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। होश में आओ और आए बड़े शुद्ध होने के लिए। अंदर से क्या क्या चल रहा है मैं भी देखता हूं ना, कैसे शुद्ध नहीं होते। नहीं शुद्ध हुए कि ड्रामा कर दिया मैंने, एक दिन में ही ड्रामा कर दूंगा, एक दिन। संभल कर रहना बच्चे, इसके प्रति ये, उसके प्रति वो, संभल कर रहना और समझ कर चलना। इसलिए ध्यान दो बच्चे अपने भाग्य पर, अपना भाग्य संभालो। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है। मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। बच्चे देख, बाप की आज्ञा क्या है? मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, बात समाप्त हुई। एक दो को तंग नहीं करो। ये जो बोलने वाले हैं ना, यही परेशान करते हैं। जो चुप रहते हैं ना, उनसे कोई परेशानी नहीं होती। चुप रहना सीखो, शांत रहना सीखो। बोलने की जो आदत है ना, वो मायावी है बच्चे। मेरे जाने के बाद, कल्प पूरा होने के बाद 4900 साल जितनी बड़बड़ करनी है करो, यहाँ शांत रहो, शांत रहो, तो ही उन्नति को पाओगे। जितना बोलोगे उतना नीचे गिर जाओगे, माया आएगी। माया बोलने वाले के पास ही आती है। बोलने की जो आदत होती है बहुत ज़्यादा, उनको चुप रहा नहीं जाता, शांत रहा नहीं जाता। शांत रहने से उनको कैसे तो लगता है। समझ के बात है, चुप रहना सीखो, चुप रहना। आज बाप को पोता मेल देना, कितने वाक्य बोले,
कितने वाक्य बोले, आज मुझे पोता मिल चाहिए, सारे दिन भर में मुझे सम्मुख चाहिए साकार में, रात को सोने से पहले, कि आज सारे दिन भर में तुमने कितने वाक्य मुख से बोले। समझ है बच्चे, कितनी बड़बड़ करोगे, मुझे भी जानना है। समझ है बच्चे, बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। देख ऐसी अवस्था है, उदासी का भूत, नाराजगी का भूत, डिस्टर्बेंस का भूत, इरिटेशन का भूत, ऊपर नीचे होने का भूत है। चेक कर, निंदा, अपमान, गाली, ग्लानि का भूत, स्तुति का भी भूत होता है, सम्मान का भी भूत होता है। देख अपने अंदर देख, कोई भूत तो नहीं है। समझ की बात है, जब तक भूत है बाप तुम्हें पसंद नहीं करेगा। ध्यान में रखना बच्चे, जिसके अंदर भूत होता है बाप उसे पसंद नहीं करता, कभी नहीं। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। देख बच्चे, कोई बहुत बच्चे हैं कड़वे बोल तो नहीं निकालते, पर बच्चे रतन कहाँ निकल रहे, कड़वे बोल नहीं निकल रहे, पाप तो नहीं घटा पर पुण्य भी कहाँ घटा है, रतन कहाँ निकल रहे, अच्छे बोल। समझ की बात है, अच्छे बोल माना सिर्फ आत्मा परमात्मा राजयोग, ड्रामा को भी उसमें नहीं लाना। ड्रामा आया तो सब संसार आ जाएगा। अच्छे बोल माना आत्मा परमात्मा राजयोग, बस इनसे संबंधित जो बोल है उन्हीं को अच्छे बोल कहा जाता है। बाकी सब बच्चे मायावी बोल है, सारे सारे। क्या जानोगे, क्या ड्रामा कहोगे, कैसे ड्रामा कहोगे, कितना ड्रामा कहोगे। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन, चिंतन कर, विचार कर अपने से। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। हो गई है, तेरे बोल से सामने वाले को सुख मिलता है। तेरे बोल से अगर सामने वाला दुखी कष्टी होता है तो महापापी है तू। वो भले महापापी हो पर फिर भी तुझे सुख के बोल बोलने हैं। श्री राम जी ने श्री रावण को गाली दी क्या, मारने के बाद भी मीठे बोल ही बोले ना, तो तुझे बोल नहीं बोलना होता। रावण जैसा तो कोई है नहीं भाई यहाँ पर फिलहाल, कंस, हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर जैसा तो कोई है नहीं इतना पाप करने वाला, तंग करने वाला। तो बच्चे प्यार से बोलना नहीं होता, मीठा बोलना नहीं होता। बाप को मीठे बोल की धारणा चाहिए पक्की सभी बच्चों के अंदर। यहाँ जो बैठे, सेवा में जो गए वो भी, और जो मुरली सुनते हैं वो भी। तुम्हें थप्पड़ भी मार दी किसी ने फिर भी मीठा बोलना है। थप्पड़ लात भी मार दी, तुम्हारे चेहरे पर थूक भी दिया किसी ने, फिर भी मीठा बोलना है। उल्टा पुल्टा बोलना तो बहुत छोटी बात है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी ने गाली दी तो बहुत छोटी बात है वो, उसमें तो और मीठा बोलना है। पर थप्पड़ लात थूक भी दिया फिर भी मीठा बोलना है, प्यार से बोलना है। ध्यान में रखो इस बात को, बड़े प्यार से। समझ की बात है, समझदार बन बच्चे, चिंतन कर, होश में आ। मीठे बोल की धारणा ही चाहिए बाप को। और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे बोल निकला, मैं थप्पड़ मार दूंगा। हाँ, ध्यान में रखना, टाइम नहीं लगेगा मुझे थप्पड़ मारने में। शिक्षा लेने के लिए आए हो ना यहाँ पर, सीखने के लिए, तो सीखा नहीं जाता। मुस्कुराता हुआ ही चेहरा चाहिए, बात करते मीठे बोल ही चाहिए। सड़ा हुआ चेहरा यहाँ नहीं चलेगा बिल्कुल। समझ की बात है,
समझ में नहीं आता तुम्हें? मुस्कुराते हुए रहना है, मीठे बोल में चलना है, प्यार से चलना है, प्यार से श्रीमत है मेरी। समझ की बात है। इन केस सेवा के कारण किसी ने मुरली नहीं सुनी हो, जो सेवा में गए बच्चे, उनको वीडियो कॉल करके बताओ बाप ने क्या कहा है, क्या चाहिए धारणा, प्यार, मुस्कुराहट और मीठे बोल। समझ की बात है। हर हालत में मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं जानना चाहता, न सुनना चाहता हूँ किसी भी प्रकार के। ओम शांति। भगवान वाच आत्माभिमानी भव। पहले पहले ज़रूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा काम है, समझे? इसलिए मेरी दृष्टि से कोई आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी तुम्हारी, वो तो मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए दृष्टि दृष्टि, दौड़ो मत, भागो मत, याद करो आत्मा समझकर, तब आत्मा शुद्ध बनेगी, वरना नहीं बनेगी। समझ की बात है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रिया है जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वह पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यह चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है। वह तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। वह भी कायदे से, ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूज़ियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि के पास जाते हैं, ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, देह अभिमान है नंबर 1। फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे
कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते हैं। आपस में लड़ते रहे, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है। इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलंगी धर बनते हो। जैसे बाबा गाली खाते हैं, अभी तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है। यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए। ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है। ऐसे न करो, यह आत्मा सुनती है। इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा। बहुत बच्चे हैं जिनकी कोई बात ना मानो गुस्सा आता है। क्या मूर्खों की औलादे हैं, समझ में नहीं आता। तुम ऐसे कौन से भाई बादशाह हो कि तुम्हारी बात मानी जाए, और तुम्हारे पास कौन सी ऐसी बिरबल की अकल है जो सब सही है। समझ की बात है, गुस्सा आता है, हमारी बात नहीं मानी। ये सब नीच की औलादे हैं, समझ में नहीं आता कौन क्या कह रहा है। समझ की बात, उनकी बात माननी चाहिए बस। ये ऐसे बच्चे यज्ञ में किसी काम के नहीं, ये यज्ञ का सर्वनाश कर देंगे। मैं ड्रामा होने नहीं दूंगा, इनका सर्वनाश करूंगा मैं। समझ है, ध्यान में रखना बच्चों। तेरे हिसाब से यज्ञ में कुछ भी चलाना, किसी के जीवन में भी चलाना, मुझे ड्रामा से बुरा कोई नहीं होगा। सभी को कह रहा हूँ, सेवा वाले भी सुनना, सभी को बता रहा हूँ। तेरे हिसाब से यहाँ एक कुर्सी भी लगी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संभल कर रहना, फिर नहीं कहना ये क्या हो गया। बड़ा हिसाब लगाने का शौक है तुझे, तेरा बाप भी तुझे बचा नहीं पाएगा, ध्यान में रखना। ड्रामा जब चलता है ना, ध्यान में रखना क्या होता है, संभल कर रहना। ड्रामा की लाठी काठी जब चलती है ना, इसलिए रोज का मुझे पोतामेल चाहिए। तेरे हिसाब से क्या हुआ और तूने किसके हिसाब से क्या किया। तेरे हिसाब की कोई बात आई ना कि तू गया, कुछ भी हो,
तेरे हिसाब से तूने कुर्सी भी रखी ना, सब्जी भी बनाई ना, कि तू गया तेरे हिसाब से। समझ की बात है। चिंतन कर और अपने को बचा। तेरा हिसाब हर हालत में नहीं चाहिए। मैं हर बात में आके पूछूंगा सेवा देने के बाद, ये कैमरा किसके हिसाब से लगाया यहाँ, किसके हिसाब से यहाँ ही लगा कैमरा, ये यहाँ इस सेवा में ये किसके हिसाब से बैठे, वो किसके हिसाब से बैठे, तुम किसके हिसाब से बैठे, तुम यहाँ किसके हिसाब से बैठे मुरली के लिए। मैं हर बात पूछूंगा किसके हिसाब से हो रहा है। फिर बच्चे श्रीमत नहीं हो तो ड्रामा हो जाएगा। संभल कर रहना बच्चे, बड़ा शौक है ना अपने हिसाब से करने का, बड़ा शौक है। मेरे हिसाब से हम कहते हैं, समझ है बच्चे। देखो बच्चों, ऐसे ही बच्चों को माया पकड़कर यज्ञ का नाश करती है, जिनको अपनी मत चलानी होती है, सेवाओं को बिगाड़ देती है, बनने वाली आत्माओं को बिगाड़ देती है। माया है वो, अपना हिसाब समझ है। तेरा कल्याण दूसरे के हिसाब से होगा, समझ की बात। तू क्या श्रीमत लेता है बच्चे मुझसे, और मैंने एक साकार में यहाँ तुझे कहा ना किसी एक को बना तेरे ऊपर, मुझे रोज़ का पोता मेल चाहिए। तूने उससे क्या श्रीमत ली, देने वाला मैं हूँ, और तूने उसमें से क्या क्या किया मुझे जानना है। तूने क्या ली, और जो नए जिनको पता नहीं उनको बताओ क्या चीज़ है। मुझे पोता मेल चाहिए, दोनों से चाहिए। 2 बच्चे हैं, इसने इसको बात बताई है श्रीमत अनुसार, इससे भी चाहिए क्या बताया, और इससे भी चाहिए क्या क्या किया। मुझे हिसाब चाहिए। देखो तो सही तू कितना चलता है उनकी बातों पर। समझ की बात है। सारी सारी चिंतन कर अपने से। ध्यान में रखना बच्चे, एक दुर्योधन जो कभी किसी की नहीं सुनता था, अपने मन मत पर चलने वाला, उसको किसी ने परमत दी थी क्या? याद आता है रामायण में, महाभारत में याद आता है? परमत दी थी? नहीं, मन मत पे चलने वाला। दूसरा परमत पे चलने वाला दुशासन। इन दोनों ने मिलके सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। बस 2 ही थे, 2 ही थे। इसलिए संभल कर रहना बच्चों। ये महाभारत नहीं समझना। एक छोटा सा 5-6 लोगों का परिवार है ना, उसमें भी 2 ही निकलते। एक जिद वाला, दूसरा उसकी मत पे चलने वाला दुशासन। एक दुर्योधन, दूसरा दुशासन, और उस लौकिक परिवार का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे 2 हो तो, एक अपनी मत से चलने वाला, एक दूसरा उसकी मत से चलने वाला। बाकी किसी कौरव का गायन है? बाकी किसी को गाली पड़ी है? नहीं। सेम ऐसी कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट फाउंडेशन है, इसमें भी ऐसे निकलते 2 ही, एक मनमत और दूसरा परमत वाला। बस 2 निकलेंगे। ये कौरव पांडवों का कारोबार सब जगह है बच्चे, ये महाभारत सब जगह है, ध्यान में रखना। हर जगह है ये। एक लौकिक परिवार हो, एक कोई बिजनेस हो, उसमें भी 2 निकलेंगे। जहाँ नौकरी करते हो वहाँ भी ऐसे 2 निकलेंगे। हर जगह पर ये दुर्योधन दुशासन प्रवेश है। एक अपनी मत को पक्का करके उसी पर चलने वाला, दूसरा उसकी मत पर चलने वाला। ऐसे 2। कहीं तुम में से कोई तो नहीं है यहाँ पर दुर्योधन और दुशासन? देखो, चेक करो जरा, चेक करो। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा।
जानता है ना दोनों का अंजाम क्या हुआ। समझ है, गफलत नहीं कर, होश में रह। मनमत वाला दुर्योधन और परमत वाला दुशासन। तू कौन है देख, दुर्योधन, दुशासन या श्रीमत वाला मेरा बच्चा पांडव? कौन है? अर्जुन। विचार कर तू कौन है। समझ की बात है। बहुत बच्चे कहेंगे हम तो पांडव हैं, तो कौरव के संसार में क्या कर रहे हो? बाप के पास बैठना नहीं होता, बड़ा पांडव बनने का शौक है, अर्जुन बनने का शौक है। समझ है, आज भी बुद्धि अटकी है। पांडवों की बुद्धि कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ बनाया वो भी छोड़ा पांडवों ने। क्या रहा? लड़ाई के बाद क्या मिला? जो तन थे वो भी गल मरे, समाप्त हुए। क्या बचा उनके पास? कुछ भी नहीं। ऐसा है तो तू मेरा बच्चा है, पकड़ के बैठा है ना, मेरा ये मेरा वो, तो बच्चे तू कौरव है। ध्यान में रखना बच्चों, परमात्मा के साथ जो चल रहे वही पांडव, बाकी जो कुछ न कुछ पकड़ के बैठे, फिर वो ज्ञान योग धारणा सेवा भी क्यों ना हो, वो सब कौरव, कुछ न कुछ पकड़ने वाले सारे के सारे। तू कौन है देख। शूद्र बात छोड़, लौकिक पकड़ना, नौकरी धंधा परिवार घर गाड़ी, वो तो कौरवों के भी नीचता में है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। और माया इन दो रूपों में ही घूमती है, एक दुर्योधन एक दुशासन, दो रूपों में। देखते कहाँ जाके ऐसे दो मिले और प्रवेश हो जाते और कार्य बिगाड़ देती है। इसलिए बाप कहता है हमेशा श्रीमत पे चलोगे तो ही कल्याण होगा, वरना दुर्योधन और दुशासन बनोगे। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। ड्रामा, महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। तू कौन है? महारथी है तो मरेगा, महारथी बनकर माया लड़ेगी। मैं तो एक बाप का बच्चा हूँ, अति साधारण, 33 करोड़ में भी लास्ट नहीं, 850 करोड़ में भी लास्ट, तब माया लड़ने नहीं आएगी। पर तुझे ज्ञान का महारथी बनना है, योग का महारथी, धारणा सेवा का महारथी, यज्ञ का महारथी। मर, फिर माया भी महारथी बनकर पछताएगी, तुझे ऐसे परेशान करेगी, पश्चाताप दिलाएगी और कुछ नहीं करेगी बच्चे माया। क्योंकि महारथी जो बना है, इसलिए बच्चे जिन जिन को लगता है ना वो महारथी है, अब देखना वो पछताते रहते अंदर। माया उनको पश्चाताप ही देती रहती, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहे, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे। महारथी जो है, अधिकार चाहिए इनको, जिन जिन को अधिकार चाहिए ना वो सब मरेंगे। ध्यान में रखना, ये सब कौरव है, जिन जिन को अधिकार चाहिए किसी भी प्रकार का। समझ है, या समर्पित होकर बैठे हो मेरे साथ, मेरा मन हुआ तो कल निकाल दूंगा तुम्हें, मेरी मर्जी। तुम कह नहीं सकते बाबा निकाला क्यों, तुम जानते हो ना कल्याण कर रहा हूँ, बात समाप्त हो। निकाल भी दूंगा, नए भर दूंगा, मेरी मर्जी। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते गलती क्या हुई। बिना गलती के भी मैं घर भेज सकता हूँ, ध्यान में रखना, बिना गलती के भी। मुझे गलती नहीं लगती ड्रामा को, ड्रामा बोल रहा हूँ, ड्रामा को गलती नहीं लगती। और ड्रामा को सवाल पूछने वाला तू कौन है भाई? 2 कौड़ी के इंसान, तू कौन है? भल हुआ होगा समर्पित, चलता होगा बाबा के साथ, पर मेरे लिए 2 कौड़ी का है। ध्यान में रखना, होगा बाबा का लाडला प्यारा। समझ की बात है, होश में आ जा और पक्का चल ड्रामा पर। अपने को कुछ समझ मत सिवाय आत्मा के। आत्मा
छोड़कर कुछ और समझा ना, बाप की संतान छोड़कर कुछ और समझा ना, ड्रामा ध्यान में रखना। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। एक कदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगी धर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, अकासुर बकासुर नाम भी है। स्त्रियों का नाम भी पूतना सूपनखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती। कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो, आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी। बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अकल है वह मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बच्चे, जानवरों जितनी भी अकल है क्या पता है? जानवर जब मरने पर आते हैं तो शांत में जाकर एक कोने में लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और राह देखते हैं। अभी देह त्याग होगा, तुझे अकल नहीं है, मरने का टाइम आया है ना, ड्रामा समाप्त हो रहा है ना, तो शांति में बाप के पास जाकर बैठे और बाप की श्रीमत पर चले। अकल नहीं है। जानवर भी अपना संसार त्याग देते हैं, बाल बच्चों को, पति पत्नी को त्याग देते और एकांत में जाते हैं। शरीर छोड़ने के वक्त तुझे उतनी भी अकल नहीं है। तू आज भी मरने पर आया, फिर भी संसार पकड़ के बैठा है। जानवरों से भी गिरा हुआ है तू, जानवरों से भी। ऐसे बच्चे किस काम के हैं? चाहिए भी नहीं यहाँ पर। समझ की बात है, जानवरों से भी गिरे हुए हैं। इससे अच्छा वो जानवर ले लो, उनमें आत्मा डालो, समझ में आएगा उन्हें ज्ञान। बस मुख से नहीं बोलेंगे पर समझ में आएगा। समझ की बात है सारी, समझदार समझ जाते हैं। ये मनुष्य जानवर से भी गिर गया है ज़्यादा, इसलिए उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, कितना भी समझाओ। ड्रामा बच्चों, बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती है। तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है। बच्चे, कीड़ों को कीड़ों में रखा, ट्रांसफ़र होगा कभी वो? कीड़े को कहाँ जाना है ट्रांसफ़र होने के लिए? बाप के घर में। भ्रमरी कहाँ लेके जाती कीड़े को? अपने घर में ना। सिंपल बात है। कीड़ों की दुनिया में रहकर कौन सा कीड़ा ट्रांसफ़र हुआ है? उसी प्रकार मनुष्यों की दुनिया में रहकर, मनुष्यों के संसार में रहकर, वहाँ दिल लगाकर कौन परिवर्तन हुआ है?
बाप के पास आकर भी गारंटी नहीं होगा, पर आखिर रास्ता वही है, वहाँ ही आजमाना पड़ेगा अपने आप को। घर में छोड़ बच्चे, बाप के पास एक ही रास्ता है, जहाँ तू आएगा एक ही दर है, वहाँ भी कड़ा पुरुषार्थ करेगा तब। उसकी भी गारंटी नहीं तू होगा ट्रांसफर। संसार तो छोड़ ही दे, वो नर्क, वहाँ कितना भी पुरुषार्थ कर तू कभी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। समझ है बच्चे? देख विचार कर, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सद्गति नहीं करते, यह भी समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अल्फ बे ही पढ़ाना पड़ता है। पहले तो कोई को अल्फ बे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो, तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़े ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके, यह भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियाँ हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाए। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख है, अपरंपार है। नाम ही है दुखधाम। इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, ओहो यह तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है। श्री कृष्ण का नाम डालकर बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता है जो
स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कशमकश चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं, पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगज़ीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन न सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला ज़रूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद कैसे पाया, मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है। एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत है, माया सर्वव्यापी है। तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो, यह तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता, वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आपकी जिम्मेवारी है, आज किसके मन में क्या आया ये पोता मेल बाप को देना। उनकी तो जिम्मेवारी हो, सबके सामने सुनाएंगे, पर आपको एंड ऑफ द डे पोता मेल लेना है। सेवा में गए बच्चों का भी लेना है। एंड ऑफ द डे बाप को मन का पोता मेल चाहिए, अभी भाव का पोता मेल कि क्या भाव आया। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। 2 नंबर, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज़ जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है।
जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप की शिक्षाओं को समझो, वरना ड्रामा बैठा है बच्चे, ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,
अपना